खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब। खबर नजीबाबाद से। डॉक्टर जैद बिन एजाज को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। परिजनों और दोस्तों में खुशी का माहौल। भगवान ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 7वें दीक्षांत समारोह में जैद बिन एजाज जैदी को प्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई, जिससे उनके परिजनों और साथियों में खुशी का माहौल है। भगवान ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 7वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों में एक नया अध्याय जोड़ते हुए शोधार्थी डॉक्टर जैद बिन एजाज जैदी को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की प्रथम उपाधि प्रदान की। ये क्षण विश्वविद्यालय के इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। शोधार्थी जैदी ने प्रबंधन विषय में इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन हॉस्पिटल मैनेजमेंट शीर्षक पर अपना शोध कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उनका ये शोध महामारी के दौरान अस्पताल प्रबंधन में आई चुनौतियों, संसाधनों के प्रबंधन तथा स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता पर केंद्रित है, जो भविष्य में नीतिगत निर्णयों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अनिल सिंह, वाइस चांसलर डॉक्टर पीएस राणा तथा शिक्षाविद डॉक्टर कावेंद्र यादव सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। सभी ने शोधार्थी को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि प्रथम पीएचडी उपाधि का प्रदान किया जाना संस्थान की बढ़ती शैक्षणिक गुणवत्ता और शोध परक वातावरण को दर्शाता है। साथ ही ये उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों को भी उच्च स्तरीय अनुसंधान के लिए प्रेरित करेगी। डॉक्टर जैद बिन एजाज को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रिपोर्ट शाकिर शालू। डॉक्टर साहब, आपको पहले मुबारकबाद बिजनौर दस्तक की टीम की ओर से। आपको पीएचडी की उपाधि मिली है, ठीक है। अब इसमें पेंडेमिक ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में दूरगामी जो इसमें होगा, लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं जैद बिन एजाज जैदी, मैंने भगवान ग्लोबल यूनिवर्सिटी कोटद्वार से पीएचडी की है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ का पीएचडी का प्रथम छात्र हूँ। और चूँकि मेरा करियर 20-22 साल का हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ही रहा है, तो मेरा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड था, इफ़ेक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो जो पेंडेमिक हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें जो हमने चीज़ें फेसेस की हैं अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, जिन चीज़ों ने हॉस्पिटल को इम्पेक्ट किया है, उसको मैंने इसके अंदर एनालिसिस किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी कमी की वजह से या जिनकी प्रॉब्लम की वजह से अस्पताल के ओवरऑल संचालन में, अस्पताल के मैनेजमेंट में परेशानियां आती हैं। ये रिसर्च डिफरेंट तरीके से कई डिपार्टमेंट में हुई थी, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई रिसर्च टॉपिक मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि जिसमें ओवरऑल हॉस्पिटल के ऊपर इसका कोई लोगों ने वो किया हो। और फॉर्चुनेटली मेरे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ वो ज़्यादातर उसमें डॉक्टर्स और हॉस्पिटल मैनेजर्स का डाटा था, जिससे कि एक मतलब कंक्रीट हमें वो सॉल्यूशन मिला है। और जो डाटा मिले हैं हमारे पास, वो बड़ा एक इंफॉर्मेटिव डाटा है, क्योंकि सारे के सारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें फेस की थी डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो आगे आने वाले इस रिसर्च को आगे लेके जाएंगे तो आगे हमें इंडिविजुअल इसमें मदद मिलेगी कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की हम जो कमियां हैं उनको हम इस सब चीज़ों को कम से कम पूरा कर सकें, या जो चीज़ें रिसर्च में निकल के आई हैं कि जिनकी वजह से अस्पताल प्रबंधन के ऊपर असरात पड़े हुए हैं और उस टाइम हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो वो सारी समस्याएं हम कम से कम उनको हम पहले से उनको प्रिपेयर कर लेंगे। और उन सब प्रिपेयर करने के बाद उस टाइम पे हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो इससे आगे और इसके अंदर फर्दर स्टडी की ज़रूरत है, फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे रिसर्चेज होती रहेंगी तो उसमें ये हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो आगे बच्चे रिसर्च करेंगे या आगे लोग रिसर्च करेंगे, तो उनको ये गाइडलाइन देगा कि हाँ, जो ओवरऑल इम्पैक्ट हॉस्पिटल पर आया है पेंडेमिक का, उसको कैसे हम उसके साथ हम कैसे मुकाबला करें, उसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस हमने, ताकि हमें परेशानियों का सामना संचालन में ना करना पड़े। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट आपको कोई अपॉर्चुनिटी देती है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, तो आप इस बारे में कुछ क्या करना चाहेंगे या सरकार के साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे आप? हाँ, अगर कोई कमेटी इस तरह की बनती है जिसके अंदर पेंडेमिक से रिलेटेड कोई गाइडलाइंस बनती हैं और कोई इस तरह की कोई चीज़, कोई सरकारी संस्था कोई
अगर मेरे से अप्रोच करती है, मुझे इनवाइट करती है, तो डेफिनेटली मैं अपनी जो मेरी क्षमता है और मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से जो कुछ भी मैंने अपना रिसर्च के अंदर इसमें एनालिसिस किया है वो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। और इससे डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में जब गाइडलाइंस हम जैसे हमने कोविड में देखा कि पेंडेमिक अभी आया था, आप सभी लोग जानते हैं, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हुई हैं हॉस्पिटल, चूँकि हमारे पास कोई उस चीज़ों की डाटा नहीं था और चीज़ों की हमारे कोई इस तरह की स्टडी नहीं थी, तो उसमें दिक्कतें आई थी, गाइडलाइंस में बार बार चेंज करनी पड़ी। तो अगर ऐसी कोई कंक्रीट गाइडलाइन बनने के लिए कोई कमेटी बनती है तो डेफिनेटली मुझे खुशी होगी कि मैं उसका एक पार्ट बनूँगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़, आपका इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आपने किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पीएचडी किया है? बेसिकली मेरा जो 20-22 साल का कैरियर है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कैरियर है। और डेफिनेटली मैं चूँकि सीनियर स्टेज पे हूँ, एज ए जनरल मैनेजर में काम कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, तो जाहिर सी बात है आगे मैं इसी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ूँगा, इसी क्षेत्र के अंदर आगे काम करूँगा। तो जाहिर सी बात है आने वाले दौर में अगर कोई इस तरह की कोई दिक्कतें आती हैं, कोई परेशानी आती हैं, कोई भी पेंडेमिक या महामारी कोई इस तरह की आती है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें मेरी ये सब सारा का सारा जो है मुझे मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और मुझे सही तरीके से इन सब चीज़ों को संचालन करने में एक मौका मिलेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जैद बिन एजाज साहब, और इनकी पीएचडी के लिए बिजनौर दस्तक की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे इनके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए बिजनौर दस्तक की टीम दुआ करती है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।